जय हिंद साथियों, मैं मयंक कंपटीशन युग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में अच्छे से लगे होंगे। बीच में कुछ दिन पहले अभी क्लास नहीं आ पाई, जिसके लिए माफ़ी चाहता हूं। आगे आपको क्लासें मिलती रहेंगी। आज हमारी ये टाइम एंड वर्क की तीसरी क्लास है। इससे पहले भी 2 क्लासें हो चुकी हैं। जिसने पिछली क्लास नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट पर जाकर के क्लास को देख सकते हैं। तो साथियों, देरी ना करते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास का यह पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है? ए किसी काम के 7/10 भाग को ए 15 दिन में पूरा कर सकता है। उसके पश्चात बी की सहायता से शेष काम को 4 दिन में पूरा करेगा। ठीक है, तो 7/10 पार्ट या 7/10 हिस्सा ए कर रहा है कितने दिन में? 15 दिन में। अगर हम कहें कि पूरा काम ये ए कितने दिन में करेगा, तो हम क्रॉस गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 150/7 दिन। ए पूरा काम कितने दिन में करेगा? 150/7 दिनों में। अच्छा, उसके पश्चात ये बी की सहायता लेता है। ए क्या करेगा? बी की सहायता लेगा और पूरा काम, जो शेष काम बच गया, 7/10 काम तो हो गया, काम बचा कितना? 3/10 काम बच गया। और कितने दिन में करेगा? 4 दिन में। 4 दिन में करेगा। और हमसे पूछा क्या गया है? पूरे काम को ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो ए और बी 3/10 हिस्सा अगर 4 दिन में कर रहे हैं तो पूरा हिस्सा काम का कितने दिन में करेंगे, बस हमें ये फाइंड करना है। तो हम सीधा क्रॉस गुणा कर लेंगे। ए प्लस बी क्या हो जाएगा? 40/3। हमने क्रॉस गुणा करी, सीधा 40/3 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। या आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 13 सही 1/3 दिन, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें ए और बी का फाइंड करना था कि कितने दिनों में करेंगे। राइट। अगला क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में कहा गया है ए किसी काम का 2/3 भाग 10 दिन में पूरा करेगा। तो 2/3 हिस्सा अगर ए 10 दिन में पूरा कर रहा है तो पूरा काम कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। और कहा गया है कि उसके 3/5 भाग को कितने समय में पूरा किया जाएगा। 15 काम तो टोटल वो कर ही रहा है, अगर 15 दिन में कर सकता है। अगर हम ये कहें कि 3/5 भाग को कितने समय में कर सकता है? 9 दिन। 9 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए अगर 2/3 हिस्सा 10 दिन में कर पाता है, तो अगर हम ये कहें कि ए अपना पूरा काम कितने दिन में कर पाता है, तो 15 दिन में। ठीक है, अगर 15 दिन के काम को 3/5 भाग में पूरा करना है, 3/5 भाग लगाना है, तो 9 दिन में वो काम पूरा कर लेगा। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है? एक्स 1/4 काम 6 दिन में करता है। अगर 1/4 हिस्सा एक्स 6 दिन में करेगा तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 24 दिन में। 6 चौक 24 दिन। वाई शेष काम जो हमारा बच गया, 1/4 काम तो हो गया, 3/4 काम बचा, वो कौन करेगा? वाई करेगा। कितने दिन में करेगा? 12 दिन में। तो 3 चौक 12 और क्रॉस गुणा करेंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा। ठीक है, तो वाई कर रहा है कितने दिन में? 16 दिन में। वाई आपका 16 दिन में इसको कर रहा है। तो ये एक्स और वाई मिलकर कितने दिन में करेंगे? दोनों का एलसीएम लिया, 48 हो गया। ये 2 बार में गया और ये आपका 3 बार में गया। मिलके कर रहे हैं, हमें टाइम पूछा गया है, तो टोटल वर्क हमारा 48 और दोनों लोग मिलके कर रहे हैं, तो दोनों की एफिशिएंसी जुड़ के 5 हो गई। 2 और 3 जुड़ के 5। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। या आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 5 ने 45 और 3 48, 9 सही 3/5 डेज समय पूछा है ना, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी खेत के 2/5 भाग को ए 6 दिन में जोत सकता है। तो 2/5 भाग कौन कर रहा है? ए। कितने दिन में? 6 दिन में। पूरा भाग कितने दिन में करेगा? ए 15 दिन में। और उस खेत के 1/3 भाग को बी 10 दिन में। यानी पूरा हिस्सा बी कितने दिन में करेगा? 30 दिन में।
एलसीएम लिया 30 आया। यहाँ पे इनकी एफिशिएंसी क्या निकल के आ गई, 2 और 1। ए और बी दोनों मिलकर उस खेत के 4/5 भाग को कितने समय में जोत पाएंगे। तो टोटल हिस्सा 30 है और एफिशिएंसी निकल के आई 3, और टोटल का ही 4/5 हिस्सा कितने दिन में जोता जाएगा ये पूछा है। तो 5 तियाँ 15, दो बार में गया यानी कि 4 दूनी 8। तो 4/5 भाग को दोनों लोग मिलकर 8 दिन में वो जोत पाएंगे। ठीक है, ये आपका 8 दिन राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है बी द्वारा लिए गए समय के 3/4 समय में ए उसका आधा काम करता है। तो टाइम अगर 3/4 है, हमने मान लिया कि बी आपका 4 समय ले रहा है। तो 4 का अगर 3/4 करेंगे तो ए हो जाएगा, ए आपका टाइम लेगा 3। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ए 3 टाइम लेता है और बी कितना टाइम लेता है, 4। बाकी क्या कहा गया कि ए उसका आधा काम करता है। अगर बी 2 काम करेगा, यहाँ पर उसकी एफिशिएंसी 2 की है और यहाँ पे ये 1 काम करता है, पूरा काम है और यहाँ पे आधा काम है। इस तरह से दोनों मिलकर काम 18 दिन में ख़त्म करते हैं। तो अकेले बी काम को कितने दिन में ख़त्म करेगा। इसको हमने 2 से ब्रेक करा। ए और बी की एफिशिएंसी निकाली हमने। ए और बी कितनी एफिशिएंसी आ रही है, 2 और 3 की एफिशिएंसी आ रही है। अच्छा, दोनों मिल के काम करेंगे तो एफिशिएंसी जुड़ जाएगी। जुड़ के कितनी हो गई, 5 हो गई। एफिशिएंसी हमारी जुड़ के 5 हो गई और यही 5 एफिशिएंसी हमारी 5 तो एफिशिएंसी है। ठीक है, टोटल वर्क हमें दिखाना है। टोटल वर्क हम दिखाएंगे तो ये तो हमारी 5 हो गई। ठीक, अब टोटल वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी इंटू डेज। दोनों लोग मिल के 5 की रफ्तार और कितने दिन में कर रहे हैं, 18 दिन में। तो टोटल वर्क हमारा 90 आ गया। अब पूछा है कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। बी की क्षमता तो हमें पता ही है कितनी है, 3। तो 90/3 निकाल देंगे, कितना आ गया, 30 दिन माफ़ी चाहूँगा, 30 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम पूछते ए के रिस्पेक्ट में बताइए, ए के रिस्पेक्ट में क्या हो जाता, बी के लिए बोला गया तो 30 दिन इसका राइट आंसर हो गया। अगर ए के लिए बोला जाता तो ए के लिए आप क्या करते, 90/2 यानी 45 दिन राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन है बी के द्वारा लिए गए समय के 1/3 समय में ए उसका आधा काम करता है। सेम उसी तरह क्वेश्चन है आपका ये भी, ए लिया और बी ले लिया हमने। अगर हम देखें कि बी अगर 3 समय ले रहा है तो ए आपका 1 समय लेगा। ए आपका 1 टाइम ले रहा है, बी आपका 3 टाइम ले रहा है। और क्या कहा है, ए उसका आधा काम करता है, किसका, बी का। तो बी अगर 2 काम करेगा तो ए आपका 1 काम करेगा। यहाँ से हमने ए और बी की एफिशिएंसी निकाली। कितनी एफिशिएंसी आ जाएगी, 3 और 2। जब इनकी एफिशिएंसी जोड़ी हमने तो 5 हो गई। और यही 5 एफिशिएंसी मिलके कितने दिन में काम कंप्लीट करवा रही है, 12 दिन में। तो हमें टोटल वर्क यहाँ से पता चल गया कितना आया, 5 × 12 यानी 60। और हमें निकालना क्या है, बी काम को कितने समय में करेगा। बी की रफ्तार हमने कितनी निकाली, 2 की, 2। 60/2 आप करेंगे तो 30 आ जाएगा इसका राइट आंसर। और अगर ए के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 60/3 यानी कि 20 दिन हो जाएगा। हमें यहाँ पे बी का पूछा तो 30 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है और क्वेश्चन में कहा गया है ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 15 और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पे लिखा ए और बी, डेज कितने ले रहे हैं, 15 और 10। 15 और 10 यहाँ पे डेज है। डेज किसके जस्ट एफिशिएंसी के अपोजिट रहते हैं। तो इसको हम ब्रेक करेंगे। अगर 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10, 5 से हमने काटा है ना। ठीक है, तो डेज हो गया। एफिशिएंसी यहाँ पे लिख लेंगे 2 और 3 की एफिशिएंसी। तो जो धनराशि बटेगी वो एफिशिएंसी के अनुपात में बटेगी, क्योंकि उनके कार्य करने की जो क्षमता है उसके आधार पर उन्हें रुपए मिलेंगे। तो कुल रुपए इन्हें इतने मिले हैं और जो कुल एफिशिएंसी कितनी होगी, 5 की एफिशिएंसी हो गई, रुपए मिले 30,000। 1 की वैल्यू कितनी, 6,000। हमें पूछा ए की, एक
ए का भाग कितना हो जाएगा, मतलब ए को कितने रुपए मिलेंगे। ए आपका किसके बराबर, 2 के बराबर है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12,000, और 12,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर हम पूछें कि बी की धनराशि क्या होगी, तो बी के लिए आप क्या कहेंगे, 6,000 गुणे 3 यानी 18,000 बी के लिए बी की धनराशि हो जाएगी, उसका भाग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या कहा गया है। बोला गया है सुमन एक काम को 3 दिन में कर सकती है और सुमति उस काम को 2 दिन में कर सकती है। सुमन कितना दिन ले रही है, 3, सुमति 2 दिन ले रही है। एलसीएम लिया, 6 हो गया, ये 2 बार में गया और ये 3 बार में गया। दोनों ने मिलकर इस काम को पूरा किया। इससे पहले ये वाले तरीके से लगाया था, आप इसको चाहे सेम मेथड इस मेथड से भी लगा सकते हैं, मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं। डेज और एफिशिएंसी एक दूसरे के जस्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शन होते हैं। तो दोनों की एफिशिएंसी जब हमने जोड़ी 5 आ गई, 5 किसके बराबर है, आपका 750 के बराबर है। एक आपका 150 के बराबर हो गया। पूछा क्या है, सुमन का भाग कितना होगा। सुमन हमारा एफिशिएंसी 2 है, तो 2 की एफिशिएंसी से कितना हो जाएगा, 1 की वैल्यू 150, तो 2 की वैल्यू 300, और 300 भाग ही किसका, सुमन का हो जाएगा। अगर हम पूछें सुमति का भाग कितना होगा, तो 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 3 45, 450, यानी कि 150 की 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 450। सुमन का पूछा है तो सुमन का 300 भाग आ जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ए और बी ने किसी कार्य को करने का ठेका लिया, कितने रुपए में, 5,400 रुपये में। अब ए अकेला इस काम को 8 दिन में कर सकता है, बी अकेला 12 दिन में कर सकता है, और सी की सहायता से उन्होंने यह काम 4 दिन में पूरा किया। बाकी ठेके की धनराशि में सी का हिस्सा पूछा गया है। ए कितने दिन में, 8 दिन ले रहा है, बी 12 दिन ले रहा है, सी की सहायता से, यानी सब मिल के आ जाएंगे। अब कितना दिन, 4 दिन। अब इनका एलसीएम लिया हमने, कितना लिया, 24, जो हमारा सबसे कट रहा है। 8 तियाँ 24, 12 दूनी 24 और 4 छंग 24। अच्छा, ये 6 है, 6 में ए बी सी तीनों आ गए। हमें ए की एफिशिएंसी दिख रही है, यहाँ पे 3 है, 3 लिख ली। ऐसे बी की 2 है तो 2 लिख ली। अब टोटल एफिशिएंसी 6 है, जिसमें ए और बी की 3 और 2 हो गई है, तो सी के लिए बची कितनी, 1 बची जाएगी, 1 बच गई। तो हमें ये देखना है कि ठेके की धनराशि में सी का भाग कितना है। तो टोटल हम ठेका देखें कितना है, 5400 में लिया है, तो उनकी एफिशिएंसी के आधार पर बटेगा, यानी कि 3, 2 और 1 के आधार पर बटेगा। टोटल कितना हो गया, 6 हो गया। इस 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 की वैल्यू हो गई 5400 रुपये। और हम यहाँ पे सी की देखेंगे, सी की हमारी एक ही तो रफ्तार है, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 900, और 900 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सी का भाग ही तो पूछा है। सी का भाग हमारा सी की रफ्तार से निकलेगा, उसकी रफ्तार 1 की है, तो 1 की वैल्यू 900 हो जाएगी, और 900 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ए किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है। ए लेगा 20 दिन और बी लेगा 40 दिन। हमने सीधा एलसीएम लिया, 40 हो गया, ये 2 बार में गया और ये 1 बार में गया। अब ए के द्वारा काम शुरू करेंगे। पहले ए आएगा, यानी 2 काम कर देगा, चला जाएगा। फिर बी आएगा, 1 काम कर देगा, चला जाएगा। यानी कि हम देखें 3 काम हुआ और कितने दिन लगे, 2 दिन। 3 काम हुआ, 2 दिन लगे, और हमें काम कराना 40, यानी कि हम सीधा मल्टीप्लाई कर दें 13 से, क्योंकि उसके आसपास तक पहुँच जाएंगे। यहाँ 13 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। तो कार्य किस दिन में पूरा होगा, किस दिन में पूरा होगा, ये आपका कितना हो गया, 39, और काम दिन लग गए 26 दिन। 39 काम हो चुका है, 26 दिन लग गए हैं। अब क्या होगा, अब अगले दिन ए आएगा और अपना वो 1 दिन में 2 काम कर देता है,
यहाँ पर से देखेंगे क्योंकि एक ही रफ्तार आपकी 2 की है ना, तो वो आएगा और एक दिन में 2 की रफ्तार से काम कर सकता है, लेकिन हमें काम 2 कराना ही नहीं है, हमें तो एक ही काम कराना है। तो वो एक काम को कितने दिन में करेगा, आधे दिन में कर देगा। तो 26 दिन और आधा दिन में काम ये कंप्लीट हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 26.5 दिन, या अगर ये कहें किस दिन काम पूरा हो रहा है तो 27वें दिन काम पूरा हो रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है ए और बी एक साथ एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी की दक्षता दे रखी है। ए और बी 12 दिन ले रहे हैं। एफिशिएंसी देखिए, अगर ए और बी 3:2, तो टोटल वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी इंटू डेज। दोनों की एफिशिएंसी हमें पता चल गई, दोनों की जोड़ ली हमने 5 हो गई, और दोनों टाइम ले रहे हैं कितना, 12 दिन। तो टोटल वर्क हमें यहाँ पर से दिख गया 60 हो गया। अब इन्होंने क्या कहा है कि ए और बी द्वारा काम पूरा करने के लिए लिया गया समय बताना है यदि वे वैकल्पिक दिनों में काम करते हैं, और पहले बी शुरू करेगा। तो ठीक है, पहले बी को शुरू करा देते हैं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं बी की रफ्तार क्या है। बी की रफ्तार है 2 की। उसके बाद ए आएगा 3 की रफ्तार, यानी कि टोटल 5 काम कितने दिन में हो रहा है, 2 दिन में। हमें 60 काम कराना है, टोटल काम हमारा 60 है ना, 60 काम कराएंगे, यानी कि सीधा 12 से गुणा कर लेंगे। यहाँ पर भी 12 से गुणा कर लेंगे, तो कितने दिन लग गए हमें। काम तो मेरा 60 हो गया, लेकिन दिन कितने लग गए, काम हमारा 60 हो गया और दिन लग गए 24, और 24 दिन ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, 24। ठीक है, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, बोला गया है ए, बी तथा सी अकेले किसी काम को 20 दिन, 30 दिन तथा 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। 3 लोग हैं, 20, 30 और 60। एलसीएम लिया हमने 60, तो ये कितना हो गया, इनकी क्षमताएं क्या, अनुपात क्या हो जाएगा, 20 3 60, 30 दूनी 60 और 60 एकम 60। तो ये हमने अनुपात निकाल लिया। अब आगे क्या बोला है, ए अकेला काम करेगा किंतु प्रत्येक तीसरे दिन, यानी हर तीसरे दिन वो क्या, बी और सी की मदद लेगा। ठीक है, सबसे पहले वो अकेले एक दिन काम करा, 3 काम कर लिया, फिर अकेले काम करा, 3 दिन काम कर लिया। अब तीसरा दिन जब आया है तो वो क्या करेगा, सबकी मदद लेगा, मतलब बी और सी की मदद लेगा। खुद तो काम करेगा, साथ में बी और सी की मदद लेगा, यानी कि 6 काम। तो टोटल काम कितना हो गया, 12 काम कितने दिन में हो रहा है, 3 दिन में। 12 काम कितने दिन में हो रहा है, 3 दिन में। अब क्या करना है, सीधा आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमें सीधा दिख गया, क्योंकि हमें 60 देना था, 60 काम कराना था, तो 5 से गुणा करें, यहाँ पे 5 से गुणा करेंगे तो राइट आंसर हमारा क्या आ गया, 15 दिन। 15 दिन, 60 काम कितने दिन में हो रहा है, 15 दिन में, और 15 दिन ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 10 तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक कार्य मिलकर शुरू किया, किंतु कार्य समाप्ति के 5 दिन पहले ए छोड़कर चला गया, तो काम कितने दिन में पूरा हुआ, ये आपको बताना है। सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन में 2 लोग हैं ए और बी, कितने दिन में कर रहे हैं काम, ए कर रहा है अभी 10 दिन में और बी 15 दिन में। दोनों का हमने एलसीएम लिया, 30 हो गया, 3 बार में गया और ये 2 बार में गया। सबसे पहले उन्होंने साथ मिलकर काम शुरू करा, काम समाप्ति के 5 दिन पहले ए काम को छोड़कर चला गया, तो काम कितने दिन में पूरा हुआ। तो इसके 2 तरीके हैं काम करने के, दोनों तरीके आपको बता देते हैं। अच्छा, अगर हम देखेंगे कि 5 दिन पहले आपका ए काम छोड़कर जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, 5 दिन तक ए से काम करा देते हैं और उसके बाद में उसे जाने देते हैं।
हमने ए का 5 दिन का काम देखा, कितना 3 रफ्तार है ए की, और उसने 5 दिन काम करा, मतलब 15 काम करा, 3 पंजे 15 काम करा और उसे हटा दिया हमने क्या करा, हटा दिया। ठीक है। किंतु कार्य समाप्ति के 5 दिन पहले, यहाँ पे माफ़ी चाहूँगा क्योंकि जहाँ पर 5 दिन पहले अगर कार्य छोड़ के वो चला गया है, अगर ए चला गया है तो काम करेगा कौन, बी करेगा ना, यहाँ पे ए काम नहीं करेगा। आपको मैं फिर से बता दूं कि आपको क्या देखना है, अगर 5 दिन पहले ए आपका काम छोड़ के चला जा रहा है, अगर वो चला गया है तो वो काम थोड़ी ना कर पाएगा, तो काम करेगा कौन, आपका बी काम करेगा 5 दिन, क्योंकि ए तो है ही नहीं। तो आखिरी के 5 दिन काम करा किसने है, बी ने काम करा है। तो बी ने काम करा कितना होगा, 2 की रफ्तार है और 5 दिन काम करेगा तो टोटल 10 काम हो गया। और इस 10 काम को जब हम घटा दें तो काम बचा हमारे पास 20, और ये 20 काम तो दोनों लोग करेंगे क्योंकि 5 दिन पहले तो दोनों ही लोग थे, दोनों की एफिशिएंसी जोड़ी 3 और 2 5 हो गई। तो कितना काम हुआ, 4 दिन, 4 दिन काम चला, टोटल काम था 20। यानी कि जब हमने बी को 5 दिन काम करा लिया, क्योंकि ए तो अपना चला ही गया था 5 दिन पहले ही छोड़ के, तो 5 दिन काम किया किसने होगा, बी ने किया होगा। बी ने जो 5 दिन काम करा वो हमने अकेले में किया है, तो अकेले जो काम किया वो हमने साइड में रख दिया। ठीक है, 10 हमने घटा दिया काम। अब काम बचा है 20 काम को ए और बी दोनों लोग करेंगे, और दोनों लोग की रफ्तार कितनी है, 3 और 2 मिला के 5 रफ्तार हो गई। तो ए और बी ने मिलकर काम किया 4 दिन में। और यहाँ पे बी ने अकेले जो काम करा है वो कितने दिन काम करा है, 5 दिन। यानी कि जो टोटल काम कितना हुआ है, 4 + 5 यानी 9 दिन। जो टोटल काम हुआ है वो कितना हुआ है, 9 दिन। हमें यही तो पूछा कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, तो 9 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। बाकी इसका एक तरीका और भी है जो मैं आपको बता देता हूँ। तो हम यहाँ पे उसी तरह से लिख लेते हैं, ए हो गया बी हो गया, यानी 10 और 15, दोनों का एलसीएम लिया 30, ये 3 बार में गया और ये आपका 2 बार में गया। तो हमें ये बोला गया है कि 5 दिन पहले ए आपका काम छोड़ के चला गया। तो अगर हम कहें कि ए तुम काम छोड़ के मत जाओ, तुम जो है साथ में बी के साथ में मिलके काम कर लो 5 दिन और, 5 दिन और काम कर लो, तो वो कहेगा ठीक है हम 5 दिन और काम कर ले रहे। तो ए की रफ्तार है 3 की, 5 दिन अगर और काम करेगा तो 3 पंजे 15 काम कर लेगा, तो काम हो गया 45। अब अगर अब 45 काम हो गया है तो आखिरी के 5 दिन भी ए ने मिलकर काम किया, तभी तो हमने इसमें ऐड कर दिया 15, और वो साथ में ही रहेगा। तो ये 45 काम अब दोनों लोग मिलके कर रहे हैं, यही 45 काम दोनों लोग मिलके कर रहे हैं। तो 5 की रफ्तार हो गई, कितने दिन लगाएंगे, 9 दिन, और 9 ही दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आप लोग को। अगला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ए बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 10, 15 तथा 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। साथ में मिलकर उन्होंने काम शुरू किया है, किंतु कार्य समाप्ति के 5 दिन पहले ए चला गया, और ए क्या करेगा, कार्य छोड़ने के 2 दिन बाद बी, ए के छोड़ने के बाद 2 दिन बाद बी चला गया, तो काम कितने दिनों में पूरा हुआ। सबसे पहले हम देख लेते हैं ए और बी की, ए बी और सी कितने दिन में काम कर रहे हैं, उनकी रफ्तार क्या है, 10, 15 और 30। एलसीएम ले लिया हमने, कितना हो गया, ये 30 एलसीएम आ गया, 3 बार में गया, ये 2 बार में और ये 1 बार में। अब हमें ये देखना है कि कार्य समाप्ति के 5 दिन पहले, अगर पहले ए जा रहा है तो हम उससे कहेंगे तुम जाओ मत, हम तुम्हें रोक के रखेंगे। रोक के रखना है हमें, किसको, ए को रखना है रोक के। तो कितने दिन रोकना है, 5 दिन, यानी कि 15 हो गया। अब इस 15 काम को हम ए से ज़बरदस्ती करा लेंगे। ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद, 5 दिन पहले वो जा रहा था, अब 2 दिन बाद वो जाएगा बी, तो हम क्या कहेंगे, यानी बी 3 दिन में जा रहा है, मतलब 3 दिन नहीं कर रहा है वो काम, तो हम क्या कहेंगे, बी तुम 3 दिन का काम अपना करके जाओ,
छोड़ क्यों रहे हो? तो वो कहेगा ठीक है हम कर दे रहे हैं। तो 6 काम और हो गया। तो कुल काम कितने दिनों में पूरा हुआ, बस हमें यही देखना है। तो हम यहाँ पे कुल काम हमने निकाल लेंगे सीधा। 30 और 15 45 और 6 51, 51 हो गया ये। ए के छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी कार छोड़ के चला गया, ठीक है। बी ए का छोड़ के गया है ना, तो ये कितने दिन काम करेगा आपका? 51, यानी कि बी अगर चला गया है तो 3 दिन अगर बी काम करेगा तो काम वो अपना पूरा करके जाएगा, ठीक है। तो हमने ऐसे 51 काम निकाल लिया टोटल, ठीक है। अब अगर हमें ये देखना है कि कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, टोटल काम कितने समय में या कितने दिन में पूरा हुआ है। तो टोटल काम हमारा 51 और टोटल जो दिन या टोटल एफिशिएंसी जो लग रही है 3 और 2 और 1, कितनी एफिशिएंसी हो गई? यानी 6 की एफिशिएंसी हो गई। 51/6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। या आप इसको इस तरह से कह लीजिए 6 अट्ठे 48 और 3/2, 3/6 यानी 1/2। 8 सही 1/2 भी कह सकते हैं क्योंकि जो आपका कट जाएगा, ठीक है। 3/6 आपका 1/2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपका इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा। हमने क्या करा है, जो अगर जा रहा है पहले, कार्य समाप्त करने से पहले जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसे ज़बरदस्ती कहेंगे तुम काम कर लो और उसे ऐड कर देंगे उसके काम को। ऐड करने के बाद क्या है, वो तो शामिल हो गया, अब वो काम करेगा साथ में, पूरे टाइम तक काम करेगा। तो टोटल काम लिखा और टोटल उनकी एफिशिएंसी लिख दी। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में क्या कहा गया है, बी की दक्षता ए से 20% कम है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए और बी एफिशिएंसी। 20% का मतलब 1/5। तो बी की दक्षता कम है, अगर हम इसको ए को 5 लेंगे तो इसकी 20% कम यानी 4 हो जाएगी एफिशिएंसी। बी को एक काम पूरा करने में 20 दिन लगते हैं। अगर बी आपका 20 दिन ले रहा है और बी की एफिशिएंसी 4 है, तो टोटल वर्क हम निकाल लेंगे बी के लिए। बी से या फिर हम मेन ये कहें टोटल वर्क हमारा निकल जाएगा। 4 रफ्तार है और कितने दिन ले रहा है, 20 दिन। तो यहाँ से हमें पता चल गया 80 आपका टोटल वर्क हो गया। अब क्या बोला गया है, ए ने अकेले काम शुरू करा और फिर काम पूरा होने से 5 दिन पहले उसने बी को अपने साथ में मिला लिया। तो ए की हमें रफ्तार पता, लेकिन ए कितने दिन काम करता है ये हमें नहीं पता है। तो हम इसको इस तरह से एक इक्वेशन बना के लिख लेते हैं। 5, ए की रफ्तार 5 की है और कितने दिन काम करा, x दिन काम किया मान लीजिए। फिर काम पूरा होने से 5 दिन पहले, 5 दिन पहले उसने बी को मिला लिया। पहले ए तो कर ही रहा है, एक ए और ए की रफ्तार 5 की और बी की रफ्तार 4 की, मतलब 9। टोटल रफ्तार जोड़ ली हमने, कितने दिन, 5 दिन पहले उसने मिलाया है। तो 5 दिन हमने इनमें ले लिया और ये किसके बराबर हो गया, टोटल वर्क हमारे 80 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। आप एक इस क्वेश्चन को समझिए किस तरह से बनाई गई है। ए अकेले काम शुरू करेगा, मतलब ए की रफ्तार और कितने दिन कर रहा है, 5x। अब जो है दोनों को मिलाएंगे तो 5 और 4 9x हो गया, x नहीं होगा, माफ़ी चाहूँगा, 9 तो रफ्तार होगी और 5 दिन पहले उसको मिलाया गया। क्योंकि हमें यहाँ पर तो दिन पता है लेकिन यहाँ पे दिन नहीं पता थे तो x लिखा था। यहाँ पर तो हमें दिन पता है कि 5 है, तो दोनों की एफिशिएंसी जोड़ के हमने लिख दी, 5 और 4 9। अब क्या करेंगे, x का मान फाइंड कर लेंगे हम। तो 5x बराबर 80 माइनस 45 कितना हो जाएगा जी, 35। तो x का मान कितना आ जाएगा, 35, और यहाँ पे 5 है तो 7 आ जाएगा। और हमें क्या देखना था, a ने कितने दिन अकेले काम करा। तो 5x जो था, x का मान ही हमें यहाँ पे फाइंड करना था। x ने अकेले 7 दिन तक काम किया है, 7 डेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आज की क्लास यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। आप क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको
मिलती रहें, टाइम टू टाइम पे मिलती रहें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।